हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक का टाइम। ये 15 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर दे सकते हैं और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू आपके प्रिडिक्शन लेंगे, देन टैरो के थ्रू ही आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स निकाले जाएंगे एंड कुछ मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। और साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको एनर्जी एक्सचेंज मतलब कि चार्जेस बता दिए जाएंगे। आप अपने हिसाब से सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं या आपको जन्म पत्री चेक करानी हो, मैच मेकिंग करानी हो, तभी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज़ प्लीज़ चाहिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 मिथुन राशि के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 of wands. Okay, so overall yes, it's positive time। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छे कर्म करो, ठीक है। ये आप बस समझ लीजिए इन 15 डेज़ आपको ऐसे ही रहना है। आपके मन में कोई नेगेटिव विचार नहीं आना चाहिए, कोई गलत विचारधारा नहीं आनी चाहिए किसी के भी प्रति। ना अपने लिए, ना ही खुद को जज करना है और ना ही अपने दुखों को लेकर ज़्यादा सैड रहना है, ठीक है। जितना आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना आपके लिए यूनिवर्स अच्छे काम करेंगे, अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छी चीज़ें आप लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो या कोई भी चीज़। ओके, सेकेंडली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस दौरान कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं जहां आपको थोड़ा सा किसी से जैसे कि डिबेट, आर्ग्यूमेंट जैसी चीज़ें करनी पड़ जाएं, बट अवॉइड करना सिचुएशन इस तरह की कि कहीं पर भी किसी के साथ कोई झगड़ा ना हो आपका, ठीक है। बातों से भी ज़्यादा ना उलझो किसी के साथ, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जीज़ देखते हैं। एनर्जीज़ आपकी काफ़ी फायरी हैं। पेशेंस के साथ रहना, ओके, ये मैं आपसे कहूँगी। इमैच्योरिटी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेना। साथ ही आपको इस दौरान अगर कहूँ तो ग्रोथ, अबंडेंस, सब चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाओगे। एक गुड मैनिफेस्टर की तरह जो है आप इस टाइम में दिखाई दे रहे हो। जो चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ओके, कुछ हाइड भी शायद आप करोगे, लोगों से चीज़ें छुपाओगे, ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। और साथ ही आपको ये भी पता होगा इस दौरान कि कहाँ पे किस तरह से आपको रिएक्ट करना है। ओके, जिन लोगों को इस तरह की नॉलेज है कि हाँ मुझे कब क्या बात बोलनी है, क्या एक्शन लेना है, कहाँ पे मुझे पैसे का यूज़ करना है, क्या चीज़ें करनी है, तो वो लोग थोड़े ज़्यादा कहूँ तो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहते हैं। और यही स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, ठीक है, कि कब कहाँ किस तरह से किस चीज़ का सदुपयोग करना है, इस्तेमाल करना है। बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स देखो यहाँ आपके ऊपर दिखाई दे रही हैं। ओके, एक प्योरिटी है आपके अंदर, ये भी क्लियर है। फाइनेंसिस को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, पैसों को लेकर शायद थोड़े चिंतित भी हों आप लोग, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और साथ ही आप अपने बजट को, फाइनेंसिस को मतलब कि बैलेंस करने की भी कोशिश करोगे कि किस तरह से बैलेंस करूँ। शायद कुछ
ज़्यादा खर्चे अभी आपके ऊपर आ रहे हैं, तो इसलिए भी आप परेशान रहोगे, ठीक है। तो आपका ये ध्यान रहेगा कि हाँ, मुझे इतनी बचत करनी है, इतना जो है खर्चा करना है, इस तरह से। इसके अलावा आप शायद कुछ और काम स्टार्ट करने की भी सोचो पार्ट टाइम, एक ये भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपकी कि पार्ट टाइम कुछ और बिज़नेस कर लूँ, टीचिंग कर लूँ, एनीथिंग, ओके। लेकिन हाँ, आपको ये है रियलाइज़ कि अभी मतलब कि उतने कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बारे में भी शायद आप में से कुछ लोग सोचेंगे। बाकी यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए अगर जॉब की बात की जाए तो अच्छी जॉब लगने के, प्रमोशन के अच्छे चांसेस हैं। फाइनेंसेस भी इम्प्रूव हो गए हैं, बट यस, इम्प्रूव भले ही हो जाएं आपके फाइनेंसेस, फिर भी आपको है चिंता, एक कह सकती हूँ भविष्य को लेकर चिंता है। आप चाहते हो पैसे को संभाल कर रखना कि इकट्ठा कर सकूँ, इस तरह का आपका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, कोई डिबेट, कंपटीशन, इस तरह की चीज़ों में आप अगर इस टाइम में पार्टिसिपेट ना करें तो अच्छा रहेगा। अगर करो तो बहुत पेशेंस के साथ, मतलब क्या, अपना आपको परफॉर्म करनी है डिबेट वगैरह में, ठीक है। पार्टिसिपेशन जो है आपका बहुत ही शांत तरीके से रहना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपकी जो मतलब मुंह से बोलते बोलते प्रॉब्लम हाथापाई तक आ सकती है। सो इसलिए ध्यान रखना है आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये एक चीज़ और कहूँगी, ये तो चलो हुआ कि रियल में क्या, इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक कन्फ्यूज़न मतलब आपके दिमाग में चल रहा है, कन्फ्यूज़न वाला भी एंगल है यहाँ पर कि ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है दिमाग में, क्या होगा, कैसे होगा, इस चक्कर में आप क्या है, प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हो। सो बेटर है कि अभी आप प्रेजेंट पे फोकस करें, आपके लिए ठीक रहेगा, ओके। और गुस्से को कंट्रोल करना, ये भी मैं आपसे यहाँ पर जो है कहना चाहूँगी। शादी की बात की जाए तो यस, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अट्रैक्ट कर पाओगे चीज़ें अच्छी, चाहे वो गुड हेल्थ है, वेल्थ है आपकी लाइफ में, कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। अगर आप कोई टेक्निक एसेट्रा यूज़ करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको जो है मिल सकता है, बशर्ते आप खुद सकारात्मक रहें, ठीक है। ये नहीं है अटैच्ड रहें रिज़ल्ट से, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं टैरो के थ्रू ही गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। तो एक अच्छा मतलब कि आप अगर अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहोगे लाइफ में इस टाइम में, तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। प्लीज़ बताइए टैरो कि क्या गाइडेंस है मिथुन राशि के लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है। एक तो आपको खुद पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो दुनिया भले ही कुछ भी बोले, कोई आपको डीमोटिवेट करे और कोई भी चीज़ हो, अगर आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप तभी तरक्की कर पाओगे लाइफ में, ठीक है। दूसरे आपके ऊपर क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, किसी को आप पर यकीन है नहीं है, खुद पर पहले यकीन रखो और ऊपर वाले पर यकीन रखो, ठीक है। ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यस, आपको सफलता भी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। सेल्फ़ लव पर भी काम कीजिए, खुद पर कॉन्फिडेंस आपका होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास लाइए अपने अंदर, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। नेचर में टाइम स्पेंड करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम कर सकते हो, नंगे पैर घूमो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। नंगे पैर घूमो, घर में घूम लो, छत पे घूम लो, पार्क में घूम सकते हो, घूमो। स्लीपर्स ज़्यादा मत पहनो अभी, घर में मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एनर्जीज़ आपकी जो है बैलेंस होंगी, ओके।
और आपका कहीं ना कहीं एंगर इशू भी ख़त्म होगा। मैच्योरिटी से आपको डिसीजन लेने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, काइंड रहो, खुश रहो, अपनी इंट्यूशन पर भी आप जो है ट्रस्ट कर सकते हो इस टाइम पर। ओके, और सेल्फ लव पे काम कीजिए, अपनी केयर कीजिए, स्किन केयर, हेयर केयर, अपने कपड़ों का ध्यान रखिए, सही से रहो, अच्छे से रहो। ओके, और खुश रहो मैक्सिमम, ये मैं आपसे कहूँगी। साथ ही ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत करना। ओके, कोई आपको धोखा दे सकता है, चीटिंग का यहाँ पर आपके लिए आया है। ठीक है, दोस्त के रूप में कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना किसी न्यू पर्सन पे, स्पेशली इन 15 डेज़ में आप लोग, अदरवाइज़ आपका नुकसान हो सकता है। या आपको किसी का डाउट हो कि नहीं ये इंसान ठीक नहीं है, तो उस पर यकीन मत करो। साथ ही चोरी होना यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आपका कोई कुछ सामान वगैरह लेके भाग सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपने मनी का। बाहर जाओ तो ध्यान रखो। अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो और नौकरों के भरोसे पे दुकान छोड़ रहे हो, ठीक है, तो आप थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहिए। नौकरों के भरोसे पे या किसी न्यू पर्सन के भरोसे पे आप अपनी शॉप, बिज़नेस या पैसे वैसे की ज़िम्मेदारियां ना सौंपे, आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये गाइडेंस आप ध्यान रखना। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है यहाँ पर। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड, आपको नौकरी करने की ज़रूरत है, कामकाज ढूंढिए। यू नीड टू लुक फॉर अ लाइफ पार्टनर, आप में से कुछ लोगों को लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, ढूंढो लाइफ पार्टनर, सर्च करो, काम करो। यू नीड टू हैव फ्रेश आइडियाज़, नए तरीके से काम कीजिए। अगर पुराने तरीके से आपका कोई बिज़नेस नहीं चल रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही, इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिल रही है, तो देखो कि क्या रीज़न है इसके पीछे और फिर उस हिसाब से आप काम कीजिए। ठीक है, यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वैकेशन। ओके, आपको थोड़ा घूमने फिरने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ, आपको अपनी लव लाइफ पर भी प्रॉपर ध्यान देने की ज़रूरत है, इग्नोर नहीं करना है। एंड नेक्स्ट इज़ दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, आप में से कुछ लोगों का किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, अगर आपके रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इट मीन्स वो पर्सन आपकी लाइफ में आपको कुछ सिखाने आया है, कोई लेसन देने आया है और आपको खुद को बदलना पड़ेगा। कार्मिक लेसन्स कब ख़त्म होते हैं, कब ब्रेक होते हैं, जब आप खुद को एक स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व करते हो, आपको पता होता है कि इस तरह से चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, पहली बात देखो मैं कहूँगी, कार्मिक कनेक्शन है, किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप इशू चल रहा है, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले प्योरिटी होना, अपने एक्शंस में, अपने थॉट्स में, अपने हर चीज़ में, विचारों में प्योर होना आपके लिए फ़र्स्ट कंडीशन रहती है। अगर आप इम्प्योर एनर्जीज में हो, मतलब अगर आप ड्रिंक कर रहे हो, नॉन वेज खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये कार्मिक कनेक्शंस आपके और ज़्यादा मतलब कि बढ़ते जाते हैं। क्योंकि देखा है एक वो लस्ट वाली चीज़ हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, इंसान के कहीं ना कहीं सोचने समझने की शक्ति को ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। किसी ने ड्रिंक कर ली भाई, अब कोई ड्रिंक कर रहा है तो ऑब्वियसली वो अच्छी बातें कहाँ से सोचेगा समझेगा, नहीं करेगा वो इंसान। ठीक है ना, स्पिरिचुअल की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस कि हाँ आपने मंदिर में दिया जला दिया, कुछ नॉर्मल पूजा पाठ कर लिए अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन। ठीक है, और रात को क्लब डिस्को में आप जा रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, लोगों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, किसी को सही इंसान मतलब इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हो, किसी के फीलिंग नहीं समझते हो, इमोशंस नहीं समझते हो, देन इट मीन्स आप कार्मिक कनेक्शन में आओगे ही आओगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि आप
आपके जो रिलेशनशिप होगा, ख़ास करके लव रिलेशनशिप, वो बेकार आएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको हर तरह के टॉर्चर्स भी सहने पड़ेंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चीज़ें चलती रहेंगी रादर देन कि किसी और पर्सन के मुकाबले, ठीक है। तो पहले तो एक जो अच्छे इंसान वाले गुण होते हैं अपने अंदर डेवलप कीजिए, और अगर आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है खुद को प्योर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 15 अक्टूबर 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।